तेजस्वी, प्रिया जी, आप दोनों की ज्वाइंट पिटीशन कोर्ट में फाइल हो चुकी है। कोर्ट ने आपके मैटर को सुना और उसके अकॉर्डिंग आप दोनों को ही कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों को एज अ मैरिड कपल साथ रहना होगा। 6 महीने? मतलब अभी और 6 महीने साथ रहना होगा? मैंने तो सोचा था कि सब तुरंत ही खत्म हो जाएगा। प्रिया जी, ये कानून है, इसके अपने कुछ कायदे हैं। कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम इसलिए दे रहा है ताकि आप दोनों सोच सके कि आपको वाकई अलग होना है या फिर अभी भी कुछ कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। कॉम्प्रोमाइज? अब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बचा है। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। हमने डिसाइड कर लिया है, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए और डिवोर्स करवाइए। हमने नहीं तेजस, तुमने। क्या मतलब? मतलब ये कि डिवोर्स लेने का डिसीजन सिर्फ तुम्हारा था, मेरा नहीं था। मैं तो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अग्री कर रही थी। और वो सर्कमस्टेंसेस किसने क्रिएट किया है? तुमने क्रिएट किया। मैंने। जॉब करने की जिद मैं कर रहा था या तुम कर रही थी? तो जॉब नहीं करने देने की जिद तुम कर रहे हो या मैं कर रही हूँ? हाँ, तो अगर मैं जिद कर रहा हूँ तो मान लो ना मेरी जिद। क्यों मान लूं? तुम मान लो ना मेरी जिद। क्यों मानूं? और क्या नहीं माना तुम्हारी जिद? कौन सी जिद मान ली? गुड़गांव जाने के लिए भी मना किया, नाइट शिफ्ट जॉब के लिए भी मना किया। अरे तो करनी क्यों है? 1000 बार बता चुका हूँ कि अनसेफ है। समझ नहीं आती तुम्हें बात? हर चीज में मना करोगे तो कोई बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट, आप दोनों पहले प्लीज लड़ना बंद कीजिए। इसमें आप दोनों का ही नुकसान है। कोर्ट आपको ये 6 महीने इसलिए दे रहा है ताकि आप दोनों प्रैक्टिकली सोच सकें। अगर ये डिसीजन आपने किसी भी इमोशनल इम्पल्स में किसी गलत फहमी के चलते लिया है तो आप उसे करेक्ट कर सकें। अगर आप ऐसे लड़ेंगे तो इन 6 महीने का क्या फायदा? 6 महीने बाद भी अगर हम अपने डिसीजन पर टिके रहे तो 6 महीने बाद तो डिवोर्स हो जाएगा ना? बिल्कुल। कोर्ट आप लोगों को 6 महीने के बाद दोबारा अपीयर होने को बुलाएगा, आपसे कंसेंट लिया जाएगा, आप जिस भी डिसीजन को म्यूचुअली अग्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल डिसीजन पास होगा। ठीक है, बस 6 महीने ना। 6 महीने से और झेलना है, कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही तो हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट के कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोर्ट अपनी तरफ से मैरिज काउंसलिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है एंड आई सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। अभी के लिए मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी अंकिता, हाँ जी, बताइए प्रिया जी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। वो मैं पूछ रही थी कि डिवोर्स के बाद एलिमनी और मेंटेनेंस का क्या प्रोसेस होता है? प्रिया जी, आप लोगों का म्यूचुअल डाइवोर्स है तो आपको या तो एलिमनी ही मिल सकती है या फिर आपको मंथली मेंटेनेंस ही मिल सकती है। आपको दोनों नहीं मिल सकता है और इसमें भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं। क्लॉज? कैसा क्लॉज? जैसे आपका म्यूचुअल डाइवोर्स है, आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लमसम सेटलमेंट चाहिए या आपको मंथली मेंटेनेंस चाहिए। नहीं, मुझे तो एक बार में ये सारी चीज़ें सेटल करनी है। मंथली मेंटेनेंस मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। हाँ, तो कितना डिसाइड करेगा? वो तो प्रिया जी तेजस्वी की इनकम पर डिपेंड करता है। वो तो बहुत कमाता है, 25 लाख का पैकेज है उसका। कमाती तो आप भी है ना प्रिया जी। हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा प्रिया जी कि कोर्ट आपकी सैलरी को, तेजस जी की सैलरी को देखेगा, आपके लाइफस्टाइल को देखेगा, आपके खर्चों को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसाइड होगा। प्लस आपके कोई बेबी भी नहीं है, राइट? तो वो भी कोर्ट कंसीडर करेगा। इतना सब देखता है कोर्ट? मुझे तो लगा था कि डिवोर्स होते ही एलिमनी मिल जानी है। इतना आसान नहीं होता प्रिया जी, आप भी अर्न करती हैं तो फुल डिपेंडेंसी का केस तो नहीं बनता है।
लेकिन आपकी और तेजस्वी की सैलरी में बहुत डिफरेंस है, तो आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। हाँ, तो हमारी अर्निंग में बहुत डिफरेंस है। मैं 6 लाख साल का कमाती हूँ और वो 25 लाख साल का कमाते हैं। पूरे 19 लाख का डिफरेंस है। इस सिनेरियो में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। कितना मिलेगा? अगेन प्रिया जी, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ मैं। थैंक यू। क्या हुआ? क्या देख रहा है? ये फोटो देख रहा है? तूने ही ली थी, हमारी पहली फोटो। 12 साल पुरानी फोटो है यार ये। 12 साल। साला 12 साल का रिश्ता था हमारा, और आज ऐसे मोड़ पर आ गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि साला कहाँ गलती रह गई जो ये दिन देखना पड़ रहा है। कोर्ट का डिसीजन आ गया? हाँ, आ गया। 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया है। 6 महीने बाद भी अगर हम अपने अपने डिसीजन पर टिके रहे तो फिर डिवोर्स हो जाएगा। 6 महीने? भाई ये 6 महीने तुम्हारे रिश्ते के सबसे टफ 6 महीने होने वाले हैं। एक ऐसे इंसान के साथ रहना जिसको आप पसंद नहीं करती, उसके साथ 6 महीने बिताना बहुत टफ होगा ना? होगा तो, पर क्या कर सकते हैं, यही लॉ है। अब लॉ से थोड़ी जीत सकते हैं। तुम दोनों अभी भी एक ही घर में रह रहे हो ना? हाँ, एक ही घर में रहते तो हैं, पर साथ सोते नहीं हैं, न साथ खाते हैं। बातचीत बिल्कुल बंद है यार। एक अजीब सी खामोशी हो गई है हम दोनों के बीच में। ऐसा लगता है साला कोई मर गया है। मर तो गया है भाई। कौन? प्यार, जज्बात, केयर। साला मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई। जब दो लोग आपस में लड़ के झगड़ के थक जाते हैं तब कोर्ट पहुंचते हैं, और कोर्ट फिर भी उस रिश्ते को 6 महीने और खींचता है। क्यों? अगर हमें साथ रहना ही होता तो हम आपके पास क्यों आए? हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि हमें साथ नहीं रहना है। तो हमारा केस सुनिए, फैसला सुनाइए और हमें अलग कीजिए। सिंपल। इतना सिंपल नहीं होता भाई, कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता। मतलब कि हम इंसान हैं, हम इम्पल्स पे चलते हैं। एक पल में गुस्सा आया, लड़ाई कर ली और अलग होने का डिसीजन ले लिया। फिर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि इम्पल्स खत्म हो गया, ये जानते हुए भी कि हमें अलग होना है, फिर भी उस इंसान के साथ 24 घंटे साथ रहना। इस ड्यूरेशन में इंसान हर उस बात के बारे में सोचता होगा जो उन्होंने साथ में किया है, जिया है। हर उस पल के बारे में सोचता होगा जहां उनसे गलती हुई। जैसे जब एक कैदी को फांसी होने वाली होती है तो फांसी से एक रात पहले वो हर उस बात के बारे में सोचता होगा जो उसने की है। रिग्रेट करता होगा कि शायद मैं वो अपराध ना करता, शायद अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल कर लेता। बस उसी तरह यहाँ एक रिश्ते को 6 महीने बाद सजा मिलने वाली है। इन 6 महीने में दोनों इंसान मिलकर यही सोचते होंगे कि शायद हमने एक दूसरे को थोड़ा समझ लिया होता, एक दूसरे की फीलिंग्स की थोड़ी कद्र कर ली होती,
कंट्रोल कर लिया होता तो बात आज डाइवोर्स तक नहीं पहुंचती। इसलिए कोर्ट 6 महीने का टाइम देता है कि आप इन 6 महीने में अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा और सोच सको, अपनी गलतियों को सुधार सको, कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों में थोड़ा चेंज आ जाए और आप अपना रिश्ता बचा सको। पर भाई कोर्ट को ये कौन समझाए कि आप हमें 6 महीने साथ रहने के लिए नहीं दे रहे हैं, हमें सजा दे रहे हैं 6 महीने साथ रहने की। हमें सजा दे रहे हैं इस बात की कि हम 6 महीने साथ रहें और एक दूसरे को झेलें जिसे हम बिल्कुल नापसंद करने लग गए हैं। वो शायद इसलिए कि क्या पता तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दो और एक दूसरे के साथ हो जाओ। भाई अभी तो ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। वैसे एक बात बता दूं, डाइवोर्स के बाद मोटी रकम खर्च करने के लिए रेडी रहना। मतलब ये कि प्रिया को एलिमनी देनी पड़ेगी। अबे मैं क्यों दूं एलिमनी? वो खुद कमाती है तो उसे एलिमनी की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है भाई, पर कोर्ट प्रिया को एलिमनी देगी लाइफ गुजारने के लिए। अबे ये क्या बात हुई यार? इसी वजह से तो हमारे बीच डिवोर्स हो रहा है कि उसे इंडिपेंडेंट बनना है, जॉब करनी है, खुद कमाना है। इसी की तो लड़ाई है। अब इसके बाद भी अगर कोर्ट उसे एलिमनी देगे तो फिर क्या फायदा डिवोर्स लेने का? फिर तो बिना डिवोर्स के ही ठीक है। भाई कोर्ट एलिमनी को लड़कियों का हक मानती है। किस बात का हक भाई? अगर प्रिया इंडिपेंडेंट नहीं होती, मुझ पर डिपेंडेंट होती, फिर एक मिनट के लिए सोचा जाता कि हाँ भाई चलो ठीक है, उसका हक है एलिमनी। लेकिन वो कमाती है और कमाने की वजह से तो उसके अंदर एटीट्यूड आया है और वो मुझे आंखें दिखाने लगी है और बात यहां तक पहुंच गई कि अब हम डिवोर्स ले रहे हैं। तो क्या कोर्ट ये सब कंसीडर नहीं करेगा? कंसिडर तो करना चाहिए भाई, पर प्रिया पूरी कोशिश करेगी कि उसको एलिमनी मिले। ऐसे कैसे कोशिश करेगी? मैं आज उससे बात करता हूं। प्रिया, प्रिया, बोलो क्या हुआ? मैं तुमसे एक डायरेक्ट सवाल करने वाला हूं, मुझे उसका डायरेक्ट जवाब चाहिए। पूछो। तुम डिवोर्स के बाद एलिमनी लेने की प्लानिंग में हो? तुमसे किसने कहा? जो पूछा उसका जवाब दो। हाँ। और कितना अमाउंट कोट करने वाली हो? तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो और किसको बताओगी? कोर्ट को बताऊंगी। कोर्ट देगा तुम्हें पैसे? मैं दूंगा ना? दोगे तुम ही, पर दिलवाएगा तो कोर्ट ही ना। हाँ तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मेरी लालची बीवी कितना मुंह फाड़ने वाली है। क्या कहा तुमने? मैं लालची हूँ? और नहीं तो क्या? किस बेसिस पर तुम एलिमनी लेने की प्लानिंग में हो? एलिमनी मेरा हक है और तुमसे अलग होने के बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? तो जो जॉब कर रही हो क्या दिखावा करने के लिए कर रही हो? उस दिन तो बड़ा डायलॉग दे रही थी कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूं, तुम्हारी कामयाबी से जल रहा हूं। तो अब क्या हो गया? अब तुम्हारी कामयाबी कहां चले गई? अब तुम्हें एलिमनी के रूप में भीख क्यों चाहिए? खुद कमाओ और खुद के खर्चे खुद उठाओ। एलिमनी इसलिए नहीं ली जाती कि एक लड़की इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बल्कि इसलिए ली जाती है कि वो जितने टाइम एक रिश्ते में रहकर अपना टाइम बर्बाद की है, अगर उतना टाइम अपने ऊपर लगा लेती तो आज एलिमनी में जितना लेगी ना, उससे कहीं ज्यादा अपना वर्थ बना लेती। तो इतने साल मैं अपना वर्थ बनाना छोड़कर तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद कर रही थी। बस उसी का कॉम्पनसेशन है ये एलिमनी। तुम लड़कियां कितना चालाक होती हो यार। एक रिश्ते में रह करके अपने पार्टनर को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली यूज करती हो और उसके बाद डिवोर्स लेकर के एलिमनी लेके उड़ जाती हो। मुझे जो समझना है समझो। प्रिया जब इतनी बेशर्मी पर उतर ही आई हो तो एलिमनी अमाउंट पर पर्दा क्यों डाल रखा है? वो भी बता ही दो। 20 लाख।
तुम कितनी चंट हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास 20 लाख की सेविंग्स है और तुम उतना ही कोट करने वाली हो। और 20 लाख क्यों कोट कर रही हो? करोड़ 2 करोड़ करो। जब मुझे बर्बाद करना ही है तो अच्छे से बर्बाद करो ताकि मैं उठ ना पाऊं। पर एक बात जान लो प्रिया, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ये मेरा श्राप है, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, देख लेना। ये क्या नाटक है? नाटक नहीं कर रही हूँ, चाय लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये क्या नाटक है? तेजस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब भी कुछ कहना बाकी है? एल्यूमिनियम में और पैसे चाहिए? नहीं नहीं, मुझे एल्यूमिनी नहीं चाहिए। क्या? ये क्या कह रही है तुम? जो तुमने सुना वही कह रही हूँ, मुझे एल्यूमिनी नहीं चाहिए। मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। हाँ बोलो। जो बात मैं कहने जा रही हूँ, तुम उस पर विश्वास करोगे? ऐसा क्या कहने जा रही हो? तेजस, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। डिवोर्स नहीं चाहिए? हाँ। पर ऐसा क्या हुआ? मतलब क्यों? 2-3 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? तेजस, तुम जानना नहीं चाहोगे कि अचानक से मेरे अंदर जॉब करने की इच्छा कहाँ से आई? हाँ मैं जानना चाहता हूँ, पर मुझे लगा तुम्हारे अंदर खुद से ख्याल आया हो कि तुम्हें जॉब करनी है। नहीं तेजस, मेरे अंदर खुद से ख्याल नहीं आया कि मुझे जॉब करनी है। मैं तो कभी जॉब करना चाहती ही नहीं थी। मैं तो तुम्हारे प्यार के सहारे जैसे तुम रख रहे थे, मैं तो वैसे ही रह रही थी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर जॉब करने का ख्याल तुम्हारे अंदर कैसे आया? तुम्हें याद है तेजस, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, राखी नाम की। राखी? वो मोटी सी जो थी? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ याद है। कुछ दिनों पहले हमारे घर आई थी वो। राखी हमारे घर आई थी? हाँ तेजस। फिर? तुम तो जानते ही हो कि वो शुरू से फेमिनिस्ट माइंडसेट की रही है। हाँ पता है। तो जब उसने मुझे टिपिकल हाउसवाइफ लुक में देखा, फिर ओह आई सी। तभी मैं सोचूं कि तुम में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। जो लड़की कभी जॉब नहीं करना चाहती थी वो अचानक से रेबल कैसे हो गई?
तेजस, जिस तरह से उसने मुझे डिमीन किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ मिस कर गई हूँ। जिस तरह से उसने तुम्हारी बातों को मेरे सामने प्रेजेंट किया, मुझे लगा कि तुम मेरे पति नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। मैं उसकी बातों में आती चली गई तेजस, और तुमसे दूर होती चली गई। उसकी बातों का प्रभाव इतना बढ़ गया था मुझ पे कि मुझे उसकी बातों के अलावा और कुछ भी सही नहीं लग रहा था। और तुम्हारी बातें तो खास करके, तुम्हारी बातें तो मुझे लग रही थी जैसे कोई चाबुक मार रहा हो। धीरे धीरे मैं उसके बहकावे में कब आ गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। पर तेजस, अब मुझे समझ में आ गया है कि राखी जो कह रही थी, जो मुझे करने के लिए कह रही थी, वो सब बुलशिट बातें हैं। फेमिनिज्म जैसी, इक्वालिटी जैसी कोई बातें नहीं होती। ये सब सिर्फ लड़कियों को बहकाने के लिए होता है। ये सारी बातें एक लड़की को सिर्फ बर्बाद करती है और कुछ नहीं। पर ये रियलाइजेशन तुम्हें अचानक से कैसे हुआ? अभी 2-3 घंटे पहले तो तुम एलुमनी के लिए लड़ रही थी मुझसे। ये रियलाइजेशन मुझे अचानक से इसलिए हुआ तेजस, क्योंकि भगवान मुझे बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि मैं अंदर से बुरी नहीं हूं। मैं जो कर रही हूं वो किसी के कहने पे कर रही हूं। इसलिए तो देखो ना, हमारे डिवोर्स होने से पहले ही मुझे रियलिटी चेक मिल गया। हाँ, पर इतना बड़ा बदलाव कैसे? तुम्हारे जाने के बाद राखी आई थी घर पे। फिर से राखी आई थी? हाँ, फिर? अरे राखी, तू सुबह से तुझे कॉल ट्राई कर रही हूँ, तेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा? तुझे पता है आज मेरे पास कितना कुछ है बताने के लिए। कहाँ गायब थे? अरे सब कुछ यही बता देगी, अंदर नहीं बुलाएगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आ अंदर आ। अब बता, क्या बात करनी थी तुझे? आज तेजस और मेरी एलिमनी अमाउंट को लेकर तगड़ी बहस हो गई। क्या ऐसा हो गई? हाँ, वो डायरेक्ट मुझसे पूछने आ गया कि एलिमनी अमाउंट के लिए मैं कितना कोट कर रही हूँ। फिर क्या, मैंने भी बोल दिया। तो तूने उतना ही बोला ना जितना मैंने तुझे कहा था। हाँ, 20 लाख ही बोला है मैंने। तो फिर क्या बोला? देगा? क्यों नहीं देगा, देना पड़ेगा। तूने जो बोलने के लिए कहा था मैंने वो सब बोल दिया। ठीक है, फिर तेरी राइट पर सेट समझ। डाइवोर्स तेरा होने ही वाला है, जॉब तेरी लग गई है, और 20 लाख एलिमनी के भी मिल जाएंगे। तेरी तो निकल पड़ी समझ। ये सब तेरी वजह से हुआ है राखी। अगर तू मेरी लाइफ में नहीं आती तो पता नहीं मैं कौन सी बेकार लाइफ जी रही थी। अब ठीक है, दोस्त होते किस लिए हैं? सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं ना। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। वैसे तू बता, तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है सुबह से? अरे यार, मैं सुबह से पासपोर्ट के काम में लगी हुई हूँ, ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ, और फोन मेरा डिस्चार्ज है। पासपोर्ट? कहीं जा रही है क्या? अरे जाने से याद आया, ये ले मिठाई। मिठाई? किस खुशी में? मैं और विवेक यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। यूएस शिफ्ट हो रहा है? मगर क्यों? विवेक को यूएस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने बोला चलो डिस्कस करते हैं। मैंने बोला अरे यार, इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है, यूएस है वो। इसीलिए मैं और विवेक वहीं पे सेटल हो जाएंगे। क्या तू यूएस शिफ्ट हो रही है? और तेरी जॉब छोड़ दूंगी। छोड़ देगी? मगर क्यों? तेरे लिए तो जॉब ही सब कुछ थी ना, फिर तू जॉब कैसे छोड़ देगी? हाँ, सब कुछ थी मेरे लिए, लेकिन वो यूएस है यार, और यूएस जाने की अपॉर्चुनिटी कौन बेवकूफ मिस करेगा? तो वहां करेगी क्या? देख, वैसे तो वहां करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। विवेक का पैकेज बहुत ही अच्छा लगा है,
और विवेक काफी टाइम से कह भी रहा था चलो राखी बच्चा प्लान कर लेते हैं, तो मैंने भी हाँ कह दिया। और अब विवेक कमाएगा, मैं बच्चा और घर संभालूंगी। ये क्या कह रही है राखी? तू जिसने मुझे रोज समझाया कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, अपने पैरों पर खड़ी हूं, इंडिपेंडेंट बनूं, मैंने तेरे कहने पर तेजस से आर्ग्यू किया, तेरे कहने पर अपने सपनों के लिए लड़ी, और अब तू यूएस जा रही है हाउसवाइफ बनने और बच्चा पैदा करने। प्रिया, लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें हमारी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ता है। मैं कब तक वही लाइफ जीऊंगी यार, कब तक 9 to 5 करूंगी? और आखिरकार हम लोग लड़कियां हैं, हमें अपने लाइफ के डिसीजंस को चेंज करना ही पड़ता है। और वैसे भी मुझे लाइफ में अब सुकून चाहिए, और सुकून पति के पैसों में ही है। इसीलिए विवेक पैसे कमाएगा, मैं घर और बच्चा संभालूंगी। और मैं राखी, मतलब तू वहां यूएस जाकर अपनी बेस्ट लाइफ जिएगी, और यहाँ मैंने तेरे कहने पर अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। मेरे कहने पर? नहीं 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 नहीं, मेरे को ब्लेम मत कर। तेरी लाइफ पहले से ही खराब थी प्रिया, वो तो मैं तेरी लाइफ में आ गई तो कुछ अच्छा हो रहा है, वरना याद है ना कैसे जी रही थी तू? मैं वो लाइफ जी रही थी जो तू यूएस में जाकर जीने वाली है। मैं यूएस में वो लाइफ जीऊंगी, तू नोएडा में जी रही है। फर्क है प्रिया। क्या फर्क है? मतलब तू यूएस में जाकर हाउसवाइफ बनके लाइफ जिए तो वो बेस्ट लाइफ है, और मैं यहाँ नोएडा में अपने पति के साथ वही लाइफ गुजारूं तो वो बेकार लाइफ हो गई। तू मेरी बात नहीं समझ रही प्रिया। हाँ, नहीं समझ रही हूँ मैं, तू समझा दे मुझे। प्रिया, यूएस का मतलब समझती है तू? यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ का सिर्फ नाम ही काफी है। किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि मैं वर्किंग वुमन हूँ या हाउसवाइफ। जब यूएस लोग सुनेंगे ना तो उनकी आंखें चमक जाएंगी। यूएस में रहना अपने आप में एक ब्रांड है प्रिया, ब्रांड। तू कितनी बड़ी दोगली निकली राखी। ये किस लैंग्वेज में बात कर रही है तू मुझसे? वैसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जैसी लैंग्वेज में मुझे पहले दिन ही बात कर लेनी चाहिए थी। मतलब तू मेरी जिंदगी खराब कर कर, मुझे मेरे पति से दूर कर कर, मेरे दिमाग में फेमिनिज्म का बेकार कीड़ा भरकर तू यूएस जा रही है अपनी बेस्ट लाइफ जीने। तो मैंने कहा था अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, मैंने कहा था अपने पति को डिवोर्स दे दे। हाँ, तो और किसने कहा था राखी? मैंने सिर्फ कहा था, किया तूने खुद है। तेरे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? तू छोटी बच्ची है कि कोई भी तुझे बहका देगा और तू उसकी बात मान लेगी? अगर तेरे में इतना ही दिमाग था तो तू मत सुनती मेरी बात। क्यों सुने तूने मेरी बात? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राखी, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। मेरी लाइफ बर्बाद हुई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू सही कह रही है, मुझे समझना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग तो कहते ही है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों के कहे हुए को किस तरह से सुनते हैं और कैसे समझते हैं। मेरी गलती है जो मैंने तेजस को गलत समझा। तेजस से तेरी थोड़ी ना शादी हुई थी, शादी तो मेरी हुई थी, तो उसे समझने की जिम्मेदारी भी तेरी थोड़ी ना थी, मेरी थी। गलती मेरी है राखी, मैंने अपना हंसता खेलता संसार खराब कर दिया। थैंक यू सो मच।
तू यूएस जा रही है, मुझे बहुत खुशी है, पर तू एक काम करेगी मेरे लिए? बोल। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तू यूएस जाए या भाड़ में जाए, हाउसवाइफ बन के रहे या वर्किंग वुमेन बन के रहे, पर आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। यू नो वॉट, तू इस लायक ही नहीं है कि मैं तुझसे मिलूं, और गलती से तू मुझे कहीं दिख भी गई ना तो मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मिलना तो बहुत दूर की बात है। प्रिया, प्रिया, देखो मेरी तरफ। तुम्हें क्या लग रहा है सब तुम दोषी हो? नहीं, जितनी तुम्हारी गलती है उतनी ही मेरी भी गलती है। अगर तुम किसी के बहकावे में आ गई थी तो मैं भी तो अपनी ईगो में आ गया था। मुझे भी तो अपनी ईगो साइड करके तुमसे बात करनी चाहिए थी, शांत दिमाग से तुम्हें सुनना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो जितनी तुम्हारी गलती है उतनी ही मेरी भी गलती है। हम दोनों बराबर के दोषी हैं। नहीं तेजस, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। तुमने तो हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की है, पर मैंने कभी तुम्हारी एक नहीं सुनी। तुम तो बार बार मेरी भलाई के लिए ही बोल रहे थे ना, पर मैंने ही उस भलाई में तुम्हारे ईगो को देखा। राखी की बातों में ऐसी आ गई कि मुझे तुम्हारा कंसर्न मुझे रोकना टोकना लगने लगा। मेरी गलती है तेजस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रिया, हम दोनों की गलती है। अगर हम दोनों एक दूसरे को शांत दिमाग से सुनते समझते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें, पर अब बात डिवोर्स तक पहुँच गई है। तो बताओ क्या करना है? मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, और एलिमनी? वो भी नहीं चाहिए, और अब मैं जॉब भी नहीं करूंगी। क्यों? जॉब की वजह से सब कुछ हुआ है ना। नहीं, जॉब की वजह से नहीं हुआ है, जॉब की टाइमिंग और लोकेशन की वजह से हुआ है। अगर तुम अभी भी नोएडा में जॉब करोगे और 9 to 5 जॉब करोगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पक्का तुम्हें दिक्कत नहीं होगी? पक्का, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। तो फिर पुरानी बातों को भूल कर नई शुरुआत करें। हाँ।